नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ऐसा न्यूज 24 न्यूज चैनल। मैं हूं आपकी प्रीति सिंह। आइए हम आपको आज रूबरू करवाते हैं कुछ प्राचीनतम रहस्यमयी खबर, कुआं की रहस्यमयी कहानी। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या है रहस्य कुएं का। कानपुर की नरवल तहसील के अंतर्गत रातेपुर गांव से 200 मीटर दूरी पर स्थित गढ़ी में बना रहस्यमयी कुआं, जो कि काफी प्राचीन बताया जाता है। आपको बताते चले कि सार थाना क्षेत्र के रातेपुर गांव में गढ़ी पर हजारों वर्ष पुराना बना कुआं, जो कि बहुत ही रहस्यमयी बताया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि ये गढ़ी आला उदल के जमाने में थी, जहां नरवल तहसील के अंतर्गत नरवल का राजा किसी समय क्षेत्र में स्थित गढ़ी पर एक राजा रहा करते थे। वहीं ग्रामीणों के अनुसार आला उदल के समय जब राजाओं में आक्रमण हुआ तो वो उस समय गढ़ी के राजा पराजित हो गए। पराजित होने के कारण रातों रात राजा अपना घर द्वार महल छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जा बसे, जिससे इस गांव का नाम रातेपुर पड़ गया, जिसमें कि गढ़ी में एक विशाल कुआं है। वहीं जब एक अंधा व्यक्ति जा रहा था तो वो उस अंधा व्यक्ति जाते समय कुएं में अचानक गिर गया। तभी अंधे व्यक्ति के गिरने के दौरान कुएं में पानी आ गया, जिससे अंधे की आंखों में रोशनी प्रकट हो गई। तब से यह कुआं रहस्यमयी बना हुआ है। वह ग्रामीणों का कहना है कि कुएं में पानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन आता है। इस गढ़ी में राम रावण का वध होता है, जिस दिन कुएं में पानी आ जाता है, और इस कुएं का पानी केवल 2 दिन ही रहता है, जहां पर क्षेत्रीय लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि युद्ध के बाद राजाओं की सारी संपत्ति इस गढ़ी में दफन हो गई थी, जो कि गढ़ी के राजा नरवस की संपत्ति जीव धारण कर चुकी है, जो कि सैकड़ों वर्षों से कभी कभी रात में किसी न किसी रूप में जीव धारण कर निकलती है। जो रात में किसान लोग खेतों में पानी लगाने जाते हैं तो किसानों ने देखा कि कभी सुअर तो कभी गाय, कभी अन्य रूप में हुए कुएं की तरफ जाकर विलुप्त होते देखे जाते हैं, जिससे आज भी ये कुआं रहस्यमयी बना हुआ है। ये क्या नाम आपका? अच्छा, किस गांव के निवासी हैं? अच्छा, आपके यहाँ जो ये गढ़ी नाम से जानी जाती है गढ़ी, यहाँ पर एक जो है कुआं है, कुएं का क्या इतिहास, क्या रहस्य है इसमें? गढ़ी और कुआं ये दोनों का इतिहास एक ही इतिहास है, मिला जुला इतिहास है। दरअसल ये एक मुगल शासक के बाद एक आला उदन का साम्राज्य आया था, जिस दौर में नरवल के राजा नरपत सिंह हुआ करते थे। तो नरवल उनका एक राज्य था, उनका एक क्षेत्रफल था। उस क्षेत्रफल के अंतर्गत ये हमारी ग्राम सभा रातेपुर भी आती थी, जिसमें उनका ये छोटा सा बैठका के रूप में बना था, जहाँ पर छोटी छोटी सेनाएं और बैठने का, उनका आने जाने का, रजवाड़ों का सिस्टम था। यहाँ पर यहीं पर एक बड़ा विशाल कुआं, और उस कुएं में बहुत प्राचीन कुआं है, और उस कुएं का एक मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशाल मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा और उसके दूसरे दिन प्रतिपदा के दिन, दोनों दिन बड़ा विशाल मेला लगता है, जहाँ पर राम और रावण का विशाल युद्ध होता है, रावण वध होता है। बड़े हर्षोल्लास के साथ सारे क्षेत्रवासी, ग्रामवासी इस पर्व के रूप में इसको मनाते हैं। कुएं का वृत्तांत ये है कि जो बुजुर्गों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा बताया गया इसके बारे में, कि कुएं में पूरे वर्ष यहाँ कुएं में जल नहीं रहता था, लेकिन जिस दिन ये मेले का पर्व आता था, राम रावण युद्ध का समय आता था, तो यहाँ पर कुएं में ऑटोमेटिक प्राकृतिक देन है कि इसमें पानी आ जाता था, और जिस पानी को पीने से लोगों की मान्यता है कि लोगों के काफ़ी कष्ट निवारण होते हैं। जैसे लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती थी, लोगों को रोशनी पुनः प्राप्त होने के बारे में सुना गया कि प्राप्त होती है। लोगों के पास संतान विहीन लोग थे, उनको यहाँ पर माँ सिद्धा देवी का पावन धाम है, जहाँ पर दर्शन करने से, मन्नत मानने से, कुएं का जल पान करने से लोगों की संतान प्राप्त होती है। इस तरह की यहाँ की मान्यता है। लोगों का कहना है यहाँ पे कि यहाँ पर जो कुआं है, इस कुएं में कोई मायावी शक्ति, या किसी लोग बता रहे हैं कि रात में 12 बजे सिमर के रूप धारण करके निकलती, क्या इसकी? ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ पर ये रजवाड़ा रहा है, और रजवाड़ा जब यहाँ पर रहा है तो राजाओं में प्रायः एक दूसरे में आक्रमण हुआ करते थे। जब आक्रमण होते थे तो यहाँ से लोग चलकर, यहाँ से किसी दूसरे राजाओं का आक्रमण हुआ, वो चढ़ाई हुई, और वो यहाँ के राजा जो थे वो पराजित हुए युद्ध में। यहाँ से हट करके गांव रातों रात भग करके यहाँ के जितने वासी थे सब पड़ोस में जाकर के उन्होंने निवास बनाया, जिससे रातेपुर ग्राम
रात में बसने के कारण उसका नाम रातेपुर पड़ा। और वहाँ पर यहाँ पर अपार संपत्ति थी, क्योंकि सारी संपत्ति और भवन सामग्री सभी छोड़ करके लोग यहाँ से पलायन किया। आज वो संपत्ति मायावी रूप में वहाँ पर किसी न किसी रूप में रात्रि में निकलती है, ये मानना है लोग।